हाय फ्रेंड, दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज HTML लेसन 3 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे HTML टैग्स के प्रकार, टाइप ऑफ HTML कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या होता है, ये सब कुछ देखेंगे। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे और देखते रहिए आज का हमारा खास वीडियो। और उससे पहले कि आपको बता दें, आपको मोटिवेट कर दें, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे लेसन 3 पे हम बात कर रहे हैं और लेसन 3 में है कि HTML टैग के प्रकार। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए और जो भी बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, और लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और जैसा भी आपको वीडियो चाहिए कमेंट में कमेंट करिए, वो चीज़ हम आपको ज़रूर बताएंगे, प्रयास रहेगा पूरा। चलिए देखते हैं। यहाँ से देखते हैं HTML टैग के प्रकार। नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, प्रत्येक टैग का उपयोग अलग अलग एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। HTML टैग के 2 प्रकार होते हैं। जैसे जो भी टैग होता है वो हमारा जैसा काम होता है उस प्रकार का टैग होता है। जैसे कि कीबोर्ड में जो भी बटन है, तो जो हमको कार्य करना है तो उसका शॉर्टकट पहले से बना हुआ है, उसी प्रकार का हम शॉर्टकट दबाएंगे तो काम होगा। जैसे कि अगर हमको हाइपरलिंक का यूज करना है तो शॉर्टकट से अगर हमको करना है तो Ctrl+K दबाएंगे तभी होगा, नहीं तो फिर ऑप्शन से करना पड़ेगा। तो जो शॉर्टकट बना है उसी से कर सकते हैं। उसी तरह ये है। आगे इसके जो प्रकार हैं वो पैड HTML टैग होता है और अनपैड HTML टैग होता है। पैड HTML टैग होता क्या है, यहाँ पे पैड टैग्स वे HTML टैग्स होते हैं जिनको जोड़े पैड में लिखा जाता है। एक पैड टैग के 2 भाग होते हैं। वो जो 2 भाग होते हैं उसमें से ये पहला ओपनिंग पार्ट, जैसे लेस देन और ग्रेटर देन। यहाँ पे ओपनिंग पार्ट में ये सिंटेक्स में लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये ओपनिंग मतलब ये होता है, और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा क्लोजिंग पार्ट होते हैं। इसे टेक्स्ट के बाद लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन लगा हुआ है, ठीक है। और क्लोजिंग पार्ट जो होता है, ये क्लोजिंग पार्ट ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब नीचे आते हैं अनपैड HTML टैग। इसमें होता है, इसे सिंगुलर HTML टैग भी कहा जाता है। ये अकेले लिखा जाता है। इसमें ओपनिंग पार्ट और क्लोजिंग पार्ट को एक साथ लिखा जाता है। जैसे आपको पहले ही बताया, इसमें आपको ओपनिंग अलग है और क्लोजिंग अलग है। और अनपैड में क्या होता है कि क्लोज और ओपन दोनों ही साथ में होता है, उसे हम अनपैड HTML टैग भी बोलते हैं। और यहाँ पे ग्रेटर देन और ये लेस देन या स्मॉलर देन बोलते हैं। इसे सिंगुलर HTML टैग भी कहा जाता है। जो अनपैड है इसे सिंगुलर भी कहा जाता है। तो कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। नीचे आइए देखते हैं पार्ट ऑफ HTML। इसमें क्या है, पहला ओपनिंग टैग होता है, दूसरा टेक्स्ट कंटेंट होता है। टेक्स्ट होता है या फिर उसी को कंटेंट भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्लोजिंग टैग होता है। अब उसमें ओपनिंग के अंदर क्या आता है ये देखेंगे। ओपनिंग के अंदर क्या होता है, ओपनिंग टैग को स्टार्ट टैग भी कहा जाता है। जैसे कोई भी ओपन ब्रैकेट लगाते हैं
तो स्टार्ट ब्रैकेट भी उसको बोल सकते हैं। उसी तरह ये है कि ओपनिंग टैग होता है, तो ओपनिंग टैग को स्टार्ट टैग भी कहा जाता है। नॉर्मली याद कर सकते हैं कि स्टार्ट टैग भी बोल सकते हैं। स्टार्ट टैग का कार्य ब्राउज़र को बताता है कि अब ये रूल डिफ़ाइन हो रहा है, ताकि ब्राउज़र उस टैग को सही तरह से रीड कर सके। जैसे कोई भी हम कार्य करते हैं तो सबसे पहले हमको बताना पड़ता है सिस्टम को। जैसे हम सिस्टम चलाते हैं तो सिस्टम को हम चलाते हैं, सिस्टम हमको नहीं चलाता है। सिस्टम सब कुछ समझता है, लेकिन सबसे पहले हमको समझना पड़ता है, उसके बाद सिस्टम समझता है। तो जिस तरह का हम कार्य करेंगे उसी प्रकार का हमारा सिस्टम कार्य करेगा। कभी भी कोई कहता है कि कोई मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन, तो मशीन ने ख़राब किया। नहीं, मशीन ने ख़राब नहीं किया, आपने उसके साथ कुछ ना कुछ गलत किया तो वो गलत किया। मशीन सेटिंग हो जाता है उसके साथ, मशीन छेड़छाड़ खुद से नहीं करता कभी। उसी तरह ये है, ब्राउज़र में जो भी हम स्टार्ट टैग, ओपनिंग टैग लिखेंगे तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए, उस रूल को डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ से जो HTML में कोड यूज़ होता है ओपनिंग टैग यूज़ करके, तो उससे यही पता चलेगा कि ब्राउज़र में जा कर के जो रूल डिफ़ाइन हो रहा है तो कैसे होगा। वो ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो दिखेगा। तो यहाँ पे सिंटैक्स में देख सकते हैं टैग नेम ऐसे लिखा जाता है टैग। ये जो भी हम अभी तो आपको थ्योरी दे रहे हैं, जब प्रैक्टिकल देंगे तो सब कुछ हम दिखाएंगे, बताएंगे, उस टाइम भी बताएंगे। अभी जब हमारा थ्योरी पूरा रहेगा तो प्रैक्टिकल करने में आसानी रहेगी, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ में चाहिए, तो एक दिन थ्योरी और एक दिन प्रैक्टिकल कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट आर कंटेंट, जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया है, ये वाला टेक्स्ट बोल सकते हैं या फिर कंटेंट बोल सकते हैं, ये वाला टैग होता है। इसमें क्या है, टेक्स्ट वह जानकारी होती है जो वेब पेज में लिखनी होती है। आप जो सूचना या जानकारी अपने यूज़र को बताना चाहते हैं वह टेक्स्ट उस प्रकार लिखा जाता है। जैसे जो भी नेट पे हम सर्च करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, तो हमको देना पड़ता है, पहले से दिया रहता है कि नहीं हम क्या देना चाहते हैं, कैसे देना चाहते हैं, क्या कलर देना चाहते हैं। कोई भी वर्ड हम लिखना चाहते हैं तो उस वर्ड को लेफ़्ट, राइट, सेंटर, बॉटम, ये सब हमको लिखना पड़ता है, करना पड़ता है। तो वो टेक्स्ट कंटेंट, तो वो जानकारी को जब हम देते हैं HTML में, तब वो जा कर के वेब पेज में दिखाई देता है। अब नीचे यहाँ पे सिंटैक्स भी देख सकते हैं। सिंटैक्स ऐसे लिखा जाएगा, टेक्स्ट यहाँ पे रहेगा और उसके बाद नीचे आएंगे क्लोजिंग टैग। अब यहाँ पे ये क्लोजिंग है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्लोजिंग टैग को इंड टैग भी कहा जाता है। जैसे एक ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, तो जो क्लोज ब्रैकेट होता है वो क्लोज है, इंड ब्रैकेट है, इंड भी बोल सकते हैं। उसी तरह क्लोजिंग टैग को इंड टैग भी कहते हैं। इंड टैग से ब्राउज़र को ओपनिंग टैग द्वारा डिफाइन रूल की समाप्ति के बारे में बताया जाता है। जैसे जो भी हम कार्य करते हैं तो हर कार्य का फर्स्ट और लास्ट होता है, तो फर्स्ट और लास्ट जो होता है तो उसको हमको बताना पड़ता है कि नहीं फर्स्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं। अब इंड होगा तो इंड हम बताते हैं कि नहीं इंड हम कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे इंड जब होता है तो हमको बताना पड़ता है ब्राउज़र में शो कराने के लिए, नहीं हमारा इंड हो रहा है, तो उस टाइम हम इंड टैग का यूज़ करते हैं, क्लोजिंग टैग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सिंटेक्स आप समझ सकते हैं देख करके कि लेस देन लगा हुआ है, उसके बाद टैग नेम है, ग्रेटर देन है, उसके बाद टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेस देन है और स्लैश है और टैग है, नेम है। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो हमारा आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में बने बेल आइकन के घंटी को दबा दें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।